शायद आपको ये जानकर हैरत हो कि हर साल दुनिया भर में 7 अरब से ज्यादा नर चूजे अंडे से निकलने के 1-2 रोज के अंदर ही मार दिए जाते हैं। पोल्ट्री फार्म वाले उनका कसूर ये बताते हैं कि वो ना तो अंडे देते हैं और ना ही उनका गोश्त खाने के काबिल होता है, इसलिए उन्हें पालना सरासर घाटे का सौदा है। लेकिन अब कम अज कम इसराइल में नर चूजों की जान बख्शी कुछ यूं होने वाली है कि साइंसदानों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी दरियाफ्त की है जिससे अंडों से सिर्फ मादा चूजे ही पैदा होंगे, यानी ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरियां। इसराइल के साइंसदानों ने मुर्गियों की एक ऐसी नस्ल तैयार करने का दावा किया है जिनके अंडों से सिर्फ मादा चूजे ही पैदा होंगे। माहिरीन का कहना है कि मुर्गियों ये नस्ल आम होने से सालाना कम अज कम $7 अरब की बचत होगी, क्योंकि एक नौजायदा चूजे को हलाक करने पर तकरीबन $1 का खर्च उठता है। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि दुनिया के बहुत से तरक्की याफ्ता मुल्कों में अंडों से चूजे निकलने के फौरन बाद नर और मादा की शनाख्त करके उन्हें अलग अलग कर दिया जाता है। मादा चूजे पोल्ट्री फार्म वाले खरीद लेते हैं, जबकि नर चूजों को मुख्तलिफ तरीकों से इज्तिमाई तौर पर हलाक कर दिया जाता है, क्योंकि कोई उनका खरीदार नहीं होता। जबकि तरतीब पजीर मुल्कों अमूमन अलिफ्सा नहीं होता। बहुत अरसा पहले तक तो नर चूजों को पोल्ट्री फार्म के कारकुन गली मोहल्लों में बेच जाते थे और सादा लोग इस खुशी फहमी में खरीद लेते थे कि सर्दियों में अंडे खाएंगे। लेकिन जब सर्दियों के आगाज से पहले ही वो बलूगत को पहुंचने पर सुबह मुन्ह अंधेरे पर फड़फड़ाकर और गर्दन उठाकर जोर से किटरों को करने लगते थे, तो लोग गुस्से में अंडों की बजाय उन्हें ही ज़बह करके खा जाते थे। बात तरक्की याफ्ता मुल्कों की हो रही है। वो अंडा देने वाली मुर्गियों के नर नहीं खाते, इसलिए वो बेचारे अक्सर सूरतों में तो भूखे प्यासे ही मार दिए जाते हैं, क्योंकि उनकी खुराक पर खर्च को रकम का ज़ियां समझा जाता है। नर चूज़ों को महज माली फ़ायदे के लिए हलाक करना एक वहशियाना अमल है और दुनिया भर में जानवरों के हुकूक की तंजीमें इसके खिलाफ एक अरसे से आवाज़ उठा रही हैं, जिसका अब कुछ कुछ असर होना शुरू हो गया है। कई यूरोपीय मुल्कों ने नर चूज़ों को मारने पर पाबंदी लगा दी है। जर्मनी में ये पाबंदी इस साल लगी है, जबकि फ्रांस में भी आने वाले दिनों में इस पाबंदी पर अमल होने वाला है। अभी ये वाज़े नहीं है कि इस पाबंदी के बाद पोल्ट्री फार्म उन नर चूज़ों को कब तक पाले पोसके जिनसे ना अंडे मिल सकते हैं और न ही जिनका गोश्त सार्फिन खरीदने पर तैयार हैं, क्योंकि उन्हें पालना बज़ाहिर सालाना अरबों डॉलर के खसारे का सौदा है। इसराइली साइंसदानों की नई दरियाफ्त को इस मुश्किल के एक अहम हल के तौर पर देखा जा रहा है। इसराइल की ज़री तहक़ीक़ के इदारे के वाल्केनी सेंटर ने कहा है कि इसने जीनियाती टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुर्गियों की एक ऐसी नस्ल तैयार की है जिसके अंडों से सिर्फ मादा चूजे ही पैदा होंगे, जो बड़े होकर अंडे देंगे, बानेगी नहीं। वाल्केनी सेंटर के साइंसदानों का इस्तदलाल है कि फ़ी अल वक्त नरचूज़ों को बेरहमी से हलाक किए जाने से बचाने का वाहिद काबिल अमल रास्ता यही है कि उन्हें पैदा ही ना होने दिया जाए। मुर्गियों की जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा नस्ल की तैयारी पर काम करने वाली साइंसदानों की टीम के सरबराह युविल सीनामून हैं। वो कहते हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी ये शनाख्त करती है कि अंडे में जाने वाले जनीन नर को जन्म देंगे या मादा को। उनका कहना था कि उन्हें अपनी तहक़ीक़ के हौसला अफजा नताइज हासिल करने में 7 साल लगे हैं। इस तहक़ीक़ में उनके साथ काबिल भरोसा देरपा खुराक पर काम करने वाली एक अमरीकी इसराइली कंपनी होमैन भी शामिल थी। वो कहते हैं कि नर और मादा चूजे पैदा करने वाले जनीन की शनाख्त की टेक्नोलॉजी हासिल करने के बाद उनकी टीम ने जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा ऐसी मुर्गियों की नस्ल तैयार करने पर काम शुरू किया जो अंडे में सिर्फ मादा जीन्स की ही नशोनुमा करे और नर जनीन को रद्द कर दे। सीनामून की टीम की तहक़ीक़ को सादा लफ्ज़ों में इस तरह बयान किया जा सकता है कि बारावर होने के बाद नर जनीन की परवरिश का रास्ता रुक जाता है और मादा जनीन ही अंडे में परवान चढ़ता है। उन्होंने बताया कि इस टेक्नोलॉजी के कई फ़वाइद हैं। इससे न सिर्फ नर चूजे बेमौत मारे जाने से बच जाएंगे, बल्कि चूजे पैदा करने वाली कंपनियों को इस जगह और अखराजात की भी बचत होगी जहां वो नर चूजों को रखते हैं और उन्हें तलफ करते हैं। उनका कहना था कि इस टेक्नोलॉजी के तिजारती फ़वाइद 2 साल के बाद सामने आएंगे, जब इसका कारोबारी शोबे में इस्तेमाल शुरू हो जाएगा।